हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका एक ऐसी इमोशनल लव स्टोरी के बारे में बताऊंगा जिसको देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस लव स्टोरी को अंत तक ज़रूर देखेंगे। मेरे दोस्त अमित की लव स्टोरी की शुरुआत कॉलेज से हुई थी। कॉलेज के दिनों में अमित को दिव्यांशी नाम की एक लड़की पसंद करती थी। अमित के कॉलेज अध्यक्ष बनने के बाद दिव्यांशी ने प्रपोज कर दिया था। उसके बाद दोनों खुलकर कॉलेज में एक दूसरे से मिलने लगे। धीरे धीरे उनका प्यार गहरा होता गया कि एक दूसरे से बिछड़ने का मन ही नहीं करता था। प्यार के साथ साथ दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे और काफी तेज थे। जब तक कॉलेज की पढ़ाई चली तब तक दोनों ने खूब रोमांस किया। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद अमित को एक बैंक में जॉब मिल गई थी, जबकि दिव्यांशी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। दोनों एक ही शहर के होने की वजह से शाम के समय एक दूसरे से मिलना बिल्कुल भी नहीं भूलते थे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, इसलिए एक दूसरे के परिवार वालों को बताना जरूरी समझा। कॉलेज के दिनों में दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाई और वादे भी किए। अमित और दिव्यांशी उम्र भर एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन अपने परिवार वालों की सहमति के बाद ही शादी करना चाहते थे। दोनों अपने जीवन को खुलकर जीना चाहते थे। अमित और दिव्यांशी के जीवन में कुछ भी होता तो दोनों एक दूसरे को बताना जरूरी समझते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन दोनों की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन अमित की माँ रसोई में खाना बना रही थी, तभी दिव्यांशी के माता पिता पहुंच जाते हैं। अमित की माँ उनको आदर के साथ अपने घर में बिठाती हैं और चाय पीने के लिए भी कहती हैं। उसके बाद अमित की माँ फिर से रसोई घर में चाय बनाने के लिए चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद अमित के पिताजी भी घर पहुंच जाते हैं। इसके बाद उनके बीच कुछ देर इधर उधर की बातें होती हैं और बाद में अमित और दिव्यांशी के रिश्ते की बात शुरू कर दी जाती है। बहुत देर तक बात करने के बाद अमित और दिव्यांशी का रिश्ता तय कर दिया जाता है। दिव्यांशी के पिताजी ने कहा, कुछ ही दिनों में पंडित को घर बुलवाकर दोनों की शादी के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेंगे। इतनी बातचीत हो जाने के बाद दिव्यांशी के माता पिता अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। एक महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है। अब दिव्यांशी हमेशा के लिए अमित की हो चुकी थी और अमित भी दिव्यांशी को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश था। एक दिन अमित घर से तैयार होकर बैंक के लिए अपनी बाइक से जा रहा था, तभी उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है। उस रोड एक्सीडेंट में अमित पूरी तरह घायल हो गया था। अमित को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। अमित के घर वालों को डॉक्टर ने बताया कि अमित की याददाश्त चली गई है, वह अब किसी को भी नहीं पहचानता है। जब दिव्यांशी को इस बारे में पता चला तो वो जोर जोर से रोने लगती है। जब दिव्यांशी अमित को जाकर देखती है तो वो बेहोश होकर गिर जाती है। लगभग 2-3 महीने तक हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद अमित को घर भेज दिया जाता है, लेकिन सभी के लिए वो एक बच्चा बन जाता है। वो अपने प्यार के साथ पुरानी बातों को भी भूल चुका था। दिव्यांशी किसी भी कीमत पर अमित को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो हमेशा अमित के साथ रहने लग गई और एक पल के लिए भी अमित को अकेला नहीं छोड़ती थी। दिव्यांशी को अपने प्यार के ऊपर पूरा विश्वास था, इसलिए वो हमेशा उसकी याददाश्त वापस आने का इंतजार करती रहती थी। समय गुजरने के साथ साथ अमित को 6 महीने बीत गए थे, लेकिन किसी को भी पहचान नहीं पा रहा था। रोजाना दवाई लेने की वजह से अमित बहुत देर तक सोता रहता था। एक दिन अमित गहरी नींद में सो रहा था, तभी दिव्यांशी अमित के पास आकर रोने लगती है और अपने हाथ में अमित का हाथ लेकर बेड पर बैठ जाती है। तभी वो अमित को अपने प्यार की कहानी सुनाती है, लेकिन अमित कुछ भी याद नहीं कर पाता। दिव्यांशी रोज अमित को दोनों के प्यार की कहानी सुनाती है और रोने लग जाती है। अमित की पत्नी सहित पूरे घर वालों ने सोच लिया था कि शायद अब कभी अमित की आवाज वापस नहीं आएगी और वो किसी को भी पहचान नहीं सकेगा। सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। एक दिन की बात है जब अमित के घर वाले किसी काम की वजह से बाहर गए हुए थे।
उस समय घर पर कोई भी नहीं था। निखिल अमित के पास कुर्सी लगाकर बैठ जाता है और कहने लगता है, कैसे हो अमित? अमित सिर्फ निखिल को देखे जा रहा था, लेकिन कुछ भी कह नहीं पा रहा था। उसके बाद निखिल ने कहा, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? इतना कहने के बाद ताली देकर जोर से हंसने लगता है। फिर निखिल कहता है, लेकिन तुम्हें याद कैसे रहेगा? तुम्हारी तो याददाश्त जा चुकी है। चलो मैं ही बता देता हूँ। कॉलेज के वो दिन याद है जब तुमने मुझे दिव्यांशी के लिए कॉलेज में सबके सामने चांटा मारा था? उस दिन मैं बहुत जलील हुआ